Hello viewers, Assalamu alaikum. So let's see what we are going to discuss. That is an important topic and the favorite topic of all the exams. So let's see lecture number 1 preposition. Preposition में मैं आपको बताता चलूं कि हम सीक्वेंस वाइज लेक्चर बनाएंगे प्रीपोजिशन में. पहले लेक्चर में आपको प्रीपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड पोजिशंस ऑफ प्रीपोजिशन बताऊंगा. उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम टाइप्स पे काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. इंशाल्लाह प्रीपोजिशन के लेक्चर खत्म होने के बाद, सब सीक्वेंस को खत्म करने के बाद हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो. सो आप अपने साथ एक पेंसिल या पेन कॉपी जरूर रखिएगा. सो लेट्स सी प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन एक्चुअली व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन है क्या? Preposition is a linking word that links noun or pronoun with other words. Noun या pronoun को हम क्या करते हैं? preposition के जरिए लिंक करते हैं other words के साथ. वो other words adjective हो सकते हैं, adverb हो सकते हैं या फिर verb हो सकते हैं. So let's see. Preposition is used to link noun or pronoun with other words. सेम ही बात है. ये रिलेटिंग वर्ड है. कैसे रिलेटिंग वर्ड है मैं डिस्कस कर लेता हूं. यहाँ हम क्या करते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन को, प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है, मींस बिफोर प्रोनाउन और प्रोनाउन यूज होता है. विद अदर वर्ड्स के साथ हम यूज करते हैं. नाउ अदर वर्ड्स कौन से होंगे? वो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, उनके साथ हम रिलेट करते हैं. एवरी वर्ड कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन नोन एज ऑब्जेक्ट. याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे होता है, हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में पोजीशंस में पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन हम कभी तो स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, कभी एंडिंग में भी, कभी मिडल में भी. अब जब स्टार्टिंग में प्रीपोजिशन आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि या हम सब्जेक्टिव केस पुट करें या फिर ऑब्जेक्टिव केस. ये रूल हमें बता देता है कि एवरी वर्ड कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन नोन एज ऑब्जेक्ट. जो भी वर्ड प्रीपोजिशन के बाद आए उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, बिटवीन यू एंड मी इज या फिर आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. Okay, between you and me is या फिर are mutual understanding. You and me. अब देखें, you भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव में. अब me भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है. ये हरगिज नहीं होगा कि हम ये स्टार्टिंग में पुट कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्टिव केस में होंगे. नहीं, ऐसे कभी भी नहीं. जब भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन आए, वो क्या होंगे? वो इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे. हम इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे. ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन. वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन. मतलब ये कभी भी हम या नहीं पुट करेंगे बिटवीन यू एंड आई, बिकॉज कि ये रूल हमें क्लियर बता देता है एवरी वर्ड कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन नोन एज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मुंह से कहेंगे, जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट कहेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में भी होंगे. ठीक है, आगे हम देख लेंगे इंशाल्लाह. यूज्ड बिफोर और विद नाउन और प्रोनाउन. नाउन के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ या उनसे पहले यूज होता है. कैसे? हम यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं. ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. व्हाट? फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. अभी ये शौकीन है किस चीज का? म्यूजिक का. म्यूजिक का शौकीन है. अब म्यूजिक को हमने रिलेट किया है फोन के साथ. किसके जरिए? ऑफ के जरिए. ठीक है, अगर हम ऑफ यहां कट कर लें, देयर इज नो क्लियर मीनिंग, फिर हमें क्लियर मीनिंग नहीं मिलेगा. सो इस वजह से हम यहां प्रीपोजिशन पुट करेंगे. ठीक है, आई एम लुकिंग एट हिम. एट इज प्रीपोजिशन. ओके, प्रीपोजिशन हिम को प्रोनाउन है जो हम लुकिंग के साथ रिलेट कर रहे हैं. अब बस स्टॉप
को हम रिलेट कर रहे हैं या स्टैंडिंग के साथ, ठीक है, किसके जरिए, इस प्रीपोजिशन के जरिए। या सिंस है, इसको भी हम रिलेट कर रहे हैं बे के साथ। दिस वाज प्रीपोजिशंस और टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। प्रीपोजिशन में बी यूज्ड इन द स्टार्टिंग, मिडिल और एंड ऑफ अ सेंटेंस। हम प्रीपोजिशन को स्टार्टिंग में, मिडिल में या लास्ट में यूज, एंड में यूज करते हैं। वो देखते हैं कैसे। द बॉय वाज स्टैंडिंग एट द गेट, अब यहां हमने मिडिल में यूज किया है, मिडिल में यूज कर लिया है, मतलब मिडिल में यूज हो सकता है। एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी, एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी, अभी यहाँ क्या है, स्टार्टिंग में हमने यूज, स्टार्टिंग में यूज कर लिया है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, यहां हमने एंडिंग में यूज कर दिया है। इट मीन्स वी कैन यूज प्रीपोजिशन इन द स्टार्टिंग, मिडिल और एंड ऑफ एनी सेंटेंस। ओके, क्लियर। हम स्टार्टिंग, मिडिल या एंड में यूज कर सकते हैं, या कोई भी रुकावट, कोई कुछ भी नहीं है। अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन को देख लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, this type of preposition shows when an event or thing happen, कब कोई इवेंट या कोई चीज happen मतलब कि कब हुआ है, तो ये टाइम को शो कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, ये डायरेक्शन में भी यूज होते हैं। इनमें से प्लेस के लिए भी यूज होते हैं, या एट द प्लेस के लिए यूज करते हैं, बिफोर भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉरी ऑन, अभी हम इनको ही विल कम इन जनवरी, ओके। माय वेकेशंस start on Friday। अब देखिए हमने फ्राइडे ऑन, ये प्रीपोजिशन है, कब, कब, फ्राइडे को, ये टाइम हमने शो कर लिया है। ही विल कम इन जनवरी, कब आएगा, वो जनवरी में आएगा। इन हमने टाइम के लिए, हम इस वजह से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। Preposition of place, those preposition which are used to show place। हम क्या करते हैं, where को यूज करते हैं, where के आंसर को हम place कहते हैं। ऐसे प्रीपोजिशन जो हमें कोई जगह दिखाए, हम उनको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। वो कौन कौन से प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, ये सब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाते हैं। और भी ज्यादा है, जस्ट मैंने एग्जांपल मेंशन कर दिए। अब देखें, द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, कहाँ है कैट, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। अभी कहाँ है, वेयर, वेयर द कैट इज, वेयर द कैट इज, कैट इज अंडर द टेबल। तो हमने क्या शो कर दिया, प्लेस शो किया है, भाई वो टेबल के नीचे है। द बुक is on the table, where the book is, the book is on the table, टेबल पे, टेबल पे हमने प्लेस शो कर दिया। हम क्वेश्चन करेंगे वेयर का। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, those preposition which are used to show direction, तरफ हमें दिखाए, कोई तरफ हमें दिखाए, उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। टू, इनटू, एट, फ्रॉम और भी ज्यादा है, सबको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। दे वेंट टू कराची, they went to Karachi last week, they went to Karachi last week, कहाँ गए, कराची के तरफ गए। अब हम ये डायरेक्शन बता रहा है, टू कराची लास्ट वीक। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे जिसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम,
प्लेस और डायरेक्शन, तीन ही एक प्रीपोजिशन में। यहां भी मैंने एट यूज किया है, यहां भी एट यूज किया है, यहां भी एट यूज किया है। ही विल कम एट नाइट, अभी यहाँ एट मतलब कि किस चीज के लिए, ये टाइम के लिए। कब आएगा वो, कब आएगा, नाइट, रात को आएगा। तो मतलब कि हमने टाइम शो किया है। ही आर्म्ड एट द बर्ड, बर्ड पर निशाना लगाया, बर्ड को निशाना लगाया, बर्ड पर निशाना लिया, तो हमने क्या कर दिया, या डायरेक्शन, या हमने डायरेक्शन को शो कर दिया। ही वॉज स्टैंडिंग एट द होटल, कहां खड़ा था, वेयर, कहां खड़ा था, होटल पे खड़ा था। हमने किसको शो कर दिया है, हमने अब यहां प्लेस को शो कर दिया है। सो एट एट एट, हमने यहां एट टाइम के लिए, डायरेक्शन के लिए, प्लेस के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीपोजिशन, positions of preposition and types of preposition. So next video में हम इंशाल्लाह यूजेज को पढ़ेंगे। Thank you so much. Stay connected on my YouTube channel. Thank you.